साफ साफ लिखा है कि सावधान, जो कि पांवटा साहिब पुलिस द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाया गया है कि यमुना नदी का जल स्तर अधिक होने के कारण यमुना नदी में ना नहाएं। पिछले कई वर्षों के दौरान भी कई व्यक्तियों की यमुना नदी में बहकर मृत्यु हो चुकी है, कृपया सावधान रहें। निकाल देंगे। अच्छा, निकाल देंगे, परंतु कहीं ना कहीं प्रशासन ने तो लगाया हुआ है कि नहाना जो है यहाँ पे इतनी दूर मतलब बोर्ड लगाए हैं कि यहाँ पे कई बार हादसे हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि नहाना जरूरी है कि अपनी जान की सुरक्षा जरूरी है? जान तो पहले ये है कि स्नान तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, स्नान करना पड़ेगा, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि स्नान करना पड़ेगा, जान की परवाह हो चाहे ना हो। आपकी यहाँ पे जो मेरे सामने हुए हैं काफ़ी, लेकिन बचाने की कोशिश भी काफ़ी पहले नहीं था पर, लेकिन लोग फिर भी समझते हैं। अच्छा, आपका हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और आज हम पहुंच चुके हुए हैं अपनी रिपोर्ट लेके जिला सिरमौर में। और सिरमौर के अंतर्गत मैं बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं गुरु की नगरी पांवटा साहिब में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे यमुना नदी आप देख सकते हैं, और यमुना नदी के बीचों बीच जो है एक बोर्ड मैं आपको बता दूं लगा हुआ है, और उस पर साफ साफ लिखा है कि सावधान, जो कि पांवटा साहिब पुलिस द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाया गया है कि यमुना नदी का जल स्तर अधिक होने के कारण यमुना नदी में ना नहाएं। पिछले कई वर्षों के दौरान भी कई व्यक्तियों की यमुना नदी में बहकर मृत्यु हो चुकी है, कृपया सावधान रहे। ये जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन के द्वारा साफ संदेश दे गया है, और कई बार खबरों में ये लेके आया है कि नदी में नहाने से कई पर्यटकों की जो थी वो दुखद मृत्यु हो गई। परंतु आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पर्यटक कहीं ना मानते हुए बीच नदी में जाके अपनी जान से जो है वो हाथ धो देते। तो मैं ये देख सकता हूं कि यहाँ पे पर्यटकों की अगर हम बात करें तो पर्यटक कहीं ना मानते हुए बीच नदी में जाके कहीं ना कहीं अपनी जान को जो है खतरे में जो है वो डाल देते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन ने साफ तौर पर लिख दिया है कि यहाँ पे नहा के जो है आप अपनी जान गंवा सकते हैं और नदी में ना नहाएं। जब भी आप हिमाचल की तरफ रुख करते हैं, जिला प्रशासन और प्रदेश ने ये मोबाइल्स पे मैसेज आ जाते हैं, क्योंकि कई बार ये देखा गया है, चाहे कुल्लू मनाली की बात करें, नदी में नहाने से जो है यात्रियों की, पर्यटकों की जो है दुखद मृत्यु जो है वो हो जाती है। कई कई बार पानी का जो स्तर है वो काफ़ी जो है वो बढ़ जाता है। परंतु पीछे आप देखिए कि इतने पर्यटक अलग अलग प्रदेशों से जो है यहाँ पे आए हैं, परंतु कहीं ना कहीं अपनी जान को लेके जो है वो कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्योंकि जब भी कभी ऐसी घटना होती है तो पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन के ऊपर ये जिम्मेवारी दी जाती है कि क्यों ये ऐसी चीजें हुई। यहाँ पे एक भाई साहब जरूर खड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको कि यहाँ पे जो ये पर्यटक नहा रहे हैं कहीं ना कहीं अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप इनको रोकते क्यों नहीं है? ये रोक तो रहे, हमने निशान निकाल के यहाँ से, अच्छा वहाँ पानी थोड़ा कम है, अच्छा इस वजह से वहाँ नहाने के लिए थोड़ा जगह छोड़े हुई। अच्छा, नहाने के लिए आप मेरे को अच्छा ये रस्सी तक। हाँ, ये रस्सी से इधर स्टार्ट होंगे है। अच्छा, मतलब गहरा जो गहराई है वो किस तरफ है आपकी? ये सारी गहराई है यहाँ से परे तक ऊपर से। अच्छा, तो यहाँ पे आप पिछले महीने की अगर हम बात करें तो एक मौत भी यहाँ पे हुई है, वो कहाँ पे हुई है? वो वहाँ पे हुई थी, अच्छा, वो डूबने से ही मौत हुई? डूबने से मौत हुई थी। जो दो बंदे, जैसे दो बंदे बाहर नहा रहे थे ना, हाँ। वो उनको बचाने के लिए गया, अपना आप तो डूब गया, वो दो बंदे बाहर निकल नहीं, गए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति डूबता हुआ दिखाई दे तो आप क्या उसको बचा जाते हैं कि कैसे करते हैं? हमारी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे। अच्छा, तो फिर अगर उसकी मृत्यु कैसे होगी जो वहां पे डूबा? उस टाइम हमारी ड्यूटी नहीं थी। अच्छा, तो जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ये लगी है, वायर लगी हुई है, यहाँ तक नहा सकते हैं, परंतु कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने ये साफ किया है कि आप अपनी जिम्मेवारी आप खुद लें तो आप नदी में जो है वो स्नान कर सकते हैं। परंतु अब पर्यटकों को इस चीज की कभी कभी जानकारी, और पर्यटकों को समझाए भी कौन, क्योंकि कभी ना कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिससे पर्यटकों को अपनी दुखद मृत्यु का भी जो है वो सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि ये उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर है, और पर्यटक जो है यहाँ पे आते हैं, नहाने के लिए जरूर आते हैं, पर कभी कभी पानी का जो बहाव है वो इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि लोगों को मृत्यु जो है, पर्यटक जो है उनको मृत्यु का जो है वो सामना करना पड़ जाता है। हालांकि जैसे ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पे बाउंड्री जरूर लगा गई है कि यहाँ तक पानी जो है गहरा होता है, परंतु फिर भी ना कहीं नियमों को ताक करके जो है पर्यटक आते हैं, और पर्यटक आने के बाद जो है ये नहाते हैं, और नहाने के बाद जो है दुखद मृत्यु जो है वो हो भी जाती है, कभी कभी हादसे हो जाते हैं। तो प्रशासन ने तो अपनी कार्रवाई की है, परंतु पर्यटकों को भी कहीं ना कहीं चाहिए कि जो एक जिला प्रशासन के जो दिशा निर्देश है वो कहीं ना कहीं जो है वो पालन करने चाहिए, ताकि इन हादसों से जो है वो बचा जाए। यहाँ पे किसी और से भी हम पूछने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इतने लोग नहा रहे हैं, जरूर इनसे पूछेंगे कि आपको तैरना आता है, क्योंकि कभी कभी अभी हर जगह जो है वो साइन बोर्ड जरूर यहाँ पे लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात करूंगा। अभी ये भाई साहब नहा के आए हैं, मैं इनसे भी पूछूंगा कि
कि आपको तैरना आता है कि नहीं। भाई साहब एक सेकंड आइए, आप जरा आइए। आपको नहाना तैरना आता है? आपको पूरा तैर लेते हैं? कहाँ से हो आप? हम सर सिलाई से हैं। अच्छा, सिलाई से हो, तैर लेते हो पूरा? हाँ जी सर। तो डर नहीं लगता यहाँ पे नहाते हुए? नहीं सर, अच्छा, तो मतलब अगर कोई डूब जाए उसको बचा लोगे? उसको भी बचा लेंगे सर। अच्छा, तो जैसे ये बता रहे हैं कि अगर कोई डूब जाए तो बचा लेंगे, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं पर्यटकों को चाहिए। और ये भी भाई साहब मेरे को लगता है अभी नहा के ही आए हैं, अभी पानी इनके ऊपर गिरा। आप भी नहा लेते हैं? कहाँ हाँ, से आए हैं आप? सिलाई से हमने। अच्छा, इधर करो अपना फेस जरा, सिलाई से आए हैं तो पूरा तरह तैरना जानते हो आप? हाँ, पूरे तरह से। अगर कोई डूब जाए यहाँ पे तो उसको भी बचा लेंगे? हमने तो थोड़ा ही नहाना, अब जाएंगे अगर डूबते समय देखते हैं तो निकाल देंगे। अच्छा, निकाल देंगे, परंतु कहीं ना कहीं प्रशासन ने तो लगाया हुआ है कि नहाना जो है यहाँ पे इतनी दूर मतलब बोर्ड लगाए हैं कि यहाँ पे कई बार हादसे हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि नहाना जरूरी है कि अपनी जान की सुरक्षा जरूरी है? जान तो पहले ये है कि स्नान तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, स्नान करना पड़ेगा, जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि स्नान करना पड़ेगा, जान की परवाह हो चाहे ना हो। आप कैमरामैन से आगे आग्रह करूंगा। और भी कुछ यहाँ पे अच्छा, ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं, क्या करते हैं मेरा आप? नाम बलविंदर सिंह, जी जी पंजाब से हूँ मैं। जी 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 लेकिन आप जो भी है बिल्कुल बात सही है, बोर्ड लगा सब कुछ लिखा हुआ है, जी जी। लेकिन लोग समझते नहीं हैं। अच्छा, आप यहाँ से लोकल हैं? नहीं, पंजाब से। अच्छा, कहाँ से? पंजाब? बिलोंग टू जलंधर। अच्छा, जलंधर से। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पे जो लोग तैरना मेरे को खुद आता जी, है, जी। लेकिन मैं नहीं अच्छा। नहाया नहीं। अच्छा, नहाना नहीं है आपको? नहाया तो नहीं। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि यहाँ पे जो काफी एक्सीडेंट हुए हैं, मेरे सामने हुए हैं काफी। अच्छा हाँ, लेकिन बचाने की कोशिश भी काफी पहले नहीं था अब, अच्छा लेकिन लोग फिर भी समझते नहीं। अच्छा, आपका ये कहना है कि जितने यहाँ पे पर्यटक नहा रहे हैं ये कहीं ना कहीं नहीं गलत- समझते हैं? गलत गलत है, हम्म। गलत है। तो देखिए यहाँ पे लोगों का भी कहना है कि नहाना अपनी सेफ्टी सबसे पहले जरूरी है। नहाइए आप, परंतु अपनी सेफ्टी पहले रखिए। परंतु जैसे यहाँ पे ये भाई साहब बता रहे हैं कि पर्यटक जो हैं कहीं ना कहीं ना मानते हुए हैं, प्रशासन की तरफ से बोर्ड लगे हुए हैं, परंतु नियमों को ताक के रखे हुए जो है पर्यटक जो है वो नहाने के लिए आते हैं। परंतु अपनी जिम्मेवारी और सुरक्षा भी कहीं ना कहीं आम आदमी के हाथ है। तो जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए। इनकी भी ड्यूटी लगा के बचाने के लिए। तो अब क्या करना, अब ड्यूटी कितनी कर देनी है? ठीक है हैं